सबसे ज्यादा बोलो। आपसे मेरी विनती है, हम सबको छोड़िए, हमको और देवकी को। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ महाराज। अभी तुम कुछ दिमाग वाली बात किए, लेकिन सबसे पहले मैं तुमको एक बार फिर बताना चाहूंगा। बता दो क्या कारण है इन बलिदानों का, तो सुनो। कह रहा है मुझसे यह कोई, यह गांठ है मेरे फांसी। कह रहा है मुझसे यह कोई, यह गांठ है मेरे फांसी की। खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान देवकी की। खा इसलिए मिटाई जड़ को दूं, सुनो, इसलिए मिटाई जड़ को दूं। अब यही मुझको जचता है, अब घोड़े को फैलने से पहले नष्ट कर देना ही चतुरता है। और सुनो, अब दिमाग वाली बात तुम किए तो मैं तुमको प्रेम की भाषा की ओर लेके चलता हूं। सुनो, अरे जिन हाथों में कंगना बांधा, सुनो ना, जिन हाथों में कंगना बांधा, हाथ कड़िया वहां पड़ेगी अब। जिन हाथों में कंगना बांधा, हथकड़ियां वहां पड़ेगी अब। सुन रहे हो ना, जिन हाथों में कंगना बांधा, हथकड़ियां वहां पड़ेगी अब। जो पाव रचे हैं मेहंदी से, जो पाव रचे मेहंदी से, बेड़ियां में रखेगी अब। वासुदेव, हाँ महाराज। मैं एक बार और तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। अरे तुम बचने बद्ध सत्यवादी हो। वासुदेव, मथुरा नरेश, मैं आपसे, तुम अपनी बात के बहुत पक्के आदमी हो। तुम कह रहे हो कि हमारी जितनी संतान होगी हम लाके तुमको दे देंगे, तो इसलिए मैं तुमको इस शर्त पे छोड़ रहा हूं। लेकिन ऐसे नहीं महाराज। तुमको हमारे कारागार में हाथ पैर में बेड़ी लगा के तुम लोगों को हमारे काल कोठरी कारागार में रहना होगा। महाराज सुनिए तो जरा। बोलिए। मैं बचन का बहुत पक्का आदमी हूँ और मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ महाराज। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जो भी बच्चे होंगे कारागार की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपको ला करके
से दे दूंगा। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। छोड़िए महाराज। कोई जानबूझ के सांप के बिल में उंगली नहीं डालता है। मेरी बात सुनो, अगर जिंदा रहना है तो कारागार में रहना है, अन्यथा अभी तुम तुरंत फैसला करो। जिंदा रहना है तो हाथ पैर में बेड़ी लगा के कारागार में तुम लोगों को इसी वक्त जाना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता हूँ। फैसला करके भी तुरंत बताओ मुझे। समझ लीजिए प्रिय देव की